साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई से जो खबर आ रही है उससे बड़ी सियासी हलचल मच गई है। शरद पवार की पार्टी के लोग खबर मिलते ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। खबर है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हालत बेहद ज्यादा खराब है और उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि खुद डॉक्टर्स ने भी इसे क्रिटिकल केस करार दिया है। जेल में उनकी सेहत बिगड़ी, जिसके बाद अनिल देशमुख को अचानक से अस्पताल लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अनिल देशमुख को तो जमानत मिल गई थी, मगर फिर भी वो जेल में ही क्यों थे? तो हाँ, खबरों के मुताबिक भले ही कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, मगर जेल से अब तक रिहाई नहीं मिल पाई थी, जिसकी पूरी डिटेल आपको हम इस रिपोर्ट में बताते हैं। साथ ही साथ अनिल देशमुख की हेल्थ को लेकर जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अनिल देशमुख की हालत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो अनिल देशमुख, जिन पर 100 करोड़ की वसूली का केस दर्ज है, देशमुख पर एक नहीं बल्कि एक साथ कई केस चल रहे हैं। सीबीआई और ईडी अलग अलग केस की जांच कर रही है। दो बड़ी जांच एजेंसियां देशमुख के सभी काले कारनामों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। अब सीबीआई की प्लानिंग तो इतनी ज्यादा खतरनाक रही है कि देशमुख को बेल मिलने के बाद भी जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले 11 महीने से ऑर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख ईडी के मामले में तो जमानत पाने में कामयाब रहे, मगर सीबीआई के सामने देशमुख के वकीलों की नहीं चली और कोर्ट में सीबीआई के वकीलों की दलील के आगे देशमुख को झुकना पड़ा और जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई उन्हें नहीं मिल पाई। मेडिकल कंडीशन को ईडी के केस में तो आधार मान लिया गया, मगर सीबीआई के केस में मेडिकल कंडीशन को स्वीकार नहीं किया गया और देशमुख जमानत मिलने के बावजूद अब तक जेल में ही हैं। खैर, फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि अनिल देशमुख की हालत बेहद ज्यादा गंभीर है और उन्हें ऑर्थर रोड जेल से मुंबई के जस लोग अस्पताल में लाया गया है, जहां उन्हें बेहद आनन फानन में इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। अब अनिल देशमुख को क्या हुआ है इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख जेल के अंदर अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े थे और उनका बीपी भी बहुत ज्यादा हाई था। साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अनिल देशमुख के शरीर के कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से उन्हें जसलोक अस्पताल लाया गया और इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट किया गया है। अब इधर जैसे ही शरद पवार की पार्टी के लोगों तक देशमुख की हालत की खबरें पहुंची तो वहां भी अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी संख्या में एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पुलिस के लिए भीड़ को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। सामने आया है कि खुद शरद पवार भी अस्पताल में देशमुख के हालचाल जानने आ सकते हैं, मगर क्योंकि देशमुख को जेल से अस्पताल में लाया गया है तो वहाँ किसी को भी अनिल देशमुख से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बस देशमुख के परिवार से सिर्फ एक सदस्य को ही मिलने की अनुमति मिलेगी। मगर जिस तरह की अफरा तफरी जेल के अंदर और अस्पताल के बाहर दिख रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि देशमुख की हालत वाकई खराब भी है और उनकी जिंदगी भी खतरे में है। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में अनिल देशमुख ने अपनी खराब और लगातार बिगड़ती सेहत का हवाला देकर कोर्ट से जेल से रिहाई की मांग की थी और कोर्ट ने देशमुख को कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे दी थी, मगर सीबीआई के वकील के कोर्ट में पेश किए जवाब से देशमुख की जेल से रिहाई पूरी तरह कैंसिल करवा दी गई और हो सकता है कि देशमुख को इसी बात का बड़ा झटका और सदमा भी लगा हो। तो खैर, फिलहाल तो अनिल देशमुख की सेहत को लेकर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अनिल देशमुख की हालत वाकई में खराब है। उनकी हालत को खुद डॉक्टर्स भी क्रिटिकल केस कह रहे हैं। तो अब जो भी अनिल देशमुख की सेहत को लेकर अपडेट हमें मिलेगी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अनिल देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने अनिल देशमुख को जमानत देते हुए साफ साफ कहा कि 73 साल के देशमुख कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इस हालत में जेल में नहीं रखा जा सकता। सामने आया है कि देशमुख की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, कोई अनहोनी भी हो सकती है। इसीलिए कोर्ट ने उनकी बीमारियों और उनकी लगातार गिरती मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें जमानत देना यानी कि जेल से बाहर निकालना स्वीकार किया है। हाँ, कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, मगर कोर्ट ने जमानत के लिए अनिल देशमुख को कड़ी शर्तों के बीच में भी घेर दिया है। कोर्ट की शर्तें इतनी सख्त हैं कि जमानत मिलने के बावजूद अनिल देशमुख को अपने ही घर में पूरी तरह नजरबंद रहना पड़ेगा। न्यायमूर्ति जमादार ने जमानत देते हुए कहा कि अनिल देशमुख की जड़ें समाज में हैं और उनके न्याय से भागने की संभावना दूर की कौड़ी लगती है। यानी कि कोर्ट के कहने का मतलब है कि अनिल देशमुख समाज से जुड़े हुए, जनमानस से जुड़े हुए नेता हैं और ऐसी स्थिति में वो न्याय से दूर भागने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पूरी जनता अच्छी तरीके से जानती है। अगर उन्होंने कानून के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो ये उनके लिए भारी पड़ सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, अभियोजन पक्ष की तरफ से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और गवाहों को धमकाया ना जाए। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देशमुख किसी भी तरीके के सबूतों से छेड़छाड़ ना करे और ना ही गवाहों को धमकाए, क्योंकि अक्सर जमानत मिलने के बाद में आरोपी ऐसी हरकतें करते हैं। इसीलिए कोर्ट ने पहली शर्त यही रखी है कि सबूतों से ना तो छेड़छाड़ होगी और ना ही गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाएगा। आगे देखिए, कोर्ट ने अनिल देशमुख को 2 महीने तक हर सोमवार और इसके बाद अगले 4 महीने तक हर दूसरे सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच ईडी दफ्तर के सामने पेश होने के लिए कहा है। जी हाँ, यानी कि अनिल देशमुख को 2 महीने तक प्रत्येक सोमवार को ईडी दफ्तर में पेश होना होगा और अगले 4 महीने तक हर दूसरे सोमवार को ईडी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी और वो भी फिक्स टाइम के बीच। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित मामले में हर तारीख पर कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। अनिल देशमुख को अपना पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा और वे मुकदमे की सुनवाई होने तक मुंबई में ही रहेंगे। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो बिना अनुमति के मुंबई शहर से बाहर नहीं जा सकते। अनिल देशमुख किसी भी गतिविधि में किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगे जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आगे देखिए, कोर्ट ने ये भी कहा कि अनिल देशमुख इसी मामले के सह आरोपी या उन गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेशन की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही फोन के जरिए, ना ही मैसेज के जरिए और ना ही मिलकर। यानी कि अनिल देशमुख को इस केस से जुड़े किसी भी आरोपी की किसी भी गतिविधि में शामिल होने की अनुमति कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अनिल देशमुख को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी वजह से ट्रायल में किसी भी तरह की देरी ना हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं हो। अगर इनमें से कोई भी शिकायत मिलती है तो कोर्ट अनिल देशमुख की जमानत को तुरंत रद्द कर देगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख को हर मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा, अनअकाउंटेड संपत्ति टैक्स वायलेशन के लिए कार्रवाई योग्य हो सकती है, लेकिन उसे तब तक अपराध की आय नहीं कहा जा सकता जब तक कि अपराध सिद्ध न हो जाए। यानी कि कोर्ट का कहना है कि जितने भी आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं उन सभी मामलों में अनिल देशमुख को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ट्रायल शुरू न हो जाए और अपराध सिद्ध न हो जाए।